अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको रिसीव हो सकें। तो आइए हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन ए सीक्वेंस और इन ऑर्डर इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, जब हम एक कैटेगरीज को एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में रखते हैं या अरेंज करते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन ए सीक्वेंस और इन ऑर्डर इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कैटेगरीज को एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में हम जब अरेंज करते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं। तो देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन ऑर्डर। 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो एक ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। कौन से हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ये हैं किंगडम। सबसे पहले किंगडम जो कि एक बड़ा जो कि फाइलम है। उसके अलावा फाइलम, बाद में क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज़। तो हम उसको मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे लेकिन ये चैप्टर 10 में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किंगडम और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसमें कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, टैक्सोनॉमी कैसे की जाती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप किंगडम को समझेंगे। डोमेन को आप छोड़ दें क्योंकि डोमेन ये एक एडवांस है, इसीलिए हमारे टेक्स्ट में मेंशन नहीं किएगा तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक। तो हम डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, ह्यूमन का जो डोमेन होता है वो यूकेरिया, क्योंकि ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं वो यूकेरियोट होते हैं, यानी 2 सेल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें पाया जाता है। सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके लिए हम उसको यूकेरियोट बोलते हैं। इसलिए ह्यूमन को डोमेन यूकेरिया में रखा जाता है और अर्थवर्म को यूकेरिया भी, क्योंकि अर्थवर्म भी एक एनिमल है और किंगडम एनिमला में रखा जाता है। इसलिए इसमें जो होता है वो सेल्स जो पाए जाते हैं वो न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या है कि इसके डीएनए को जो एक कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको यूकेरिया डोमेन में रखते हैं। तो किंगडम, ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमला है, ह्यूमन को किंगडम एनिमला में हम रखते हैं। और उसके अलावा अर्थवर्म को किंगडम एनिमला में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जानवर हैं इसलिए हम किंगडम एनिमला में इसको रखते हैं। ठीक। फाइलम को कॉर्डेटा, ह्यूमन को फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है और अर्थवर्म को फाइलम में एनिलिडा में रखा जाता है। ठीक। उसके अलावा ह्यूमन को क्लास मेमिलिया में रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन एक मेमल है। अब देखें, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ह्यूमन को कौन सी क्लास में रखा जाता है तो आपका आंसर क्या हो वो होनी चाहिए मेमिलिया। ठीक। उसके अलावा अर्थवर्म का जो क्लास है उसको क्लास हम ओलिगोकीटा में रखते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन का जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेट और अर्थवर्म का जो ऑर्डर होता है वो टेरिकोली। उसके अलावा फैमिली होमोनिडाई। उसके अलावा अर्थवर्म का जो फैमिली है वो लुम्ब्रिसिडी। जीनस, ह्यूमन का जीनस जो होता है वो होमो। उसके अलावा स्पीशीज़ जो होता है वो सेपियन। यानी इसका मतलब क्या है, आप एक बात यहाँ नोट कर लें, जीनस इंसान का होमो होता है और स्पीशीज़ सेपियन। तो हम इसको जब मिलाएंगे तो साइंटिफिक नेम बन जाता है इंसान का फिर साइंटिफिक नेम बन जाता है होमो सेपियन। होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन जो साइंटिफिक नेम है वो एक जीनस और स्पीशीज़ पर बनाया जाता है। जीनस क्या है, होमो, और स्पीशीज सेपियन। ऐसे ही अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो लुम्ब्रिकस टेरिस्टिस। ठीक। तो अर्थवर्म का जो जीनस है वो लुम्ब्रिकस है और स्पीशीज़ जो है वो टेरिस्टिस है। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या बनेगा, लुम्ब्रिकस टेरिस्टिस। साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थवर्म
इज़ लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। ठीक, अब हम ये बात क्लियर करेंगे लुम्ब्रिकस और टेरेस्ट्रिस में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस एंड फेरिटिमा पोस्ट्यूमा। तो हम फेरिटिमा पोस्ट्यूमा और लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस के बिटवीन जो डिफरेंस है वो हम क्लियर करेंगे। देखें, ये एक सेम ही नेम है जो अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम है, लेकिन इसमें हम डिफरेंस क्लियर करेंगे कि इसमें कुछ तो डिफरेंस तो है ना, तो उसको हम क्लियर करेंगे। ये फेरिटिमा पोस्ट्यूमा क्या होता है और लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस क्या होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेरिटिमा पोस्ट्यूमा एंड लुम्ब्रिकस इज दैट Ferritima is an Asian earthworm found in Pakistan, India and other Asian countries, whereas Lumbricus is an European earthworm which is also reported from Asia। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है फेरिटिमा पोस्ट्यूमा एंड लुम्ब्रिकस के बीच में ये डिफरेंस है। फेरिटिमा पोस्ट्यूमा एंड लुम्ब्रिकस के बीच में ये डिफरेंस है कि वो एक एशियन अर्थवर्म है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, जो यानी एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें पाया जाता है, जैसे चाइना है और बांग्लादेश है, ऐसे ETC ऐसे कंट्रीज़ में पाया जाता है। फेरिटिमा पोस्ट्यूमा ऐसे यानी एशियन कंट्रीज़ में अक्सर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में पाया जाए और यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में नहीं पाया जाए, वहाँ पाया जाता है लेकिन बहुत कम तादाद में पाया जाता है। और उसके अलावा लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, वेयर एज लुम्ब्रिकस इज़ एन यूरोपियन अर्थवर्म। ये एक लुम्ब्रिकस जो होता है वो एक यूरोपियन अर्थवर्म होता है जो एशिया के कुछ इलाकों से भी रिपोर्ट किया गया है, विच इज़ आल्सो रिपोर्टेड फ्राम एशिया। एशिया के कुछ इलाकों से भी रिपोर्ट किया गया है। तो बेसिक डिफरेंस हमने आज डिस्कवर कर लिया कि लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस एंड फेरिटिमा पोस्ट्यूमा के बीच में क्या डिफरेंस है, वो हमने डिस्कस कर लिया। और टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि टैक्सोनॉमी हायरार्की के 7 कैटेगरीज़ हैं, वो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उसको हम डिटेल से आगे डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 10 में, जो कि किंगडम एनिमल में होते हैं। और ह्यूमन का साइंटिफिक नाम हमने डिस्कस कर लिया कि जीनस के बेस पर और स्पीशीज़ के बेस पर, जीनस के बेस पर और स्पीशीज़ के बेस पर साइंटिफिक नाम रखा जाता है। जैसे इंसान का साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियन, तो होमो है जीनस और सेपियन है स्पीशीज़। होमो सेपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म। लुम्ब्रिकस जीनस है और टेरेस्ट्रिस स्पीशीज़ है। तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। और ह्यूमन का क्लास मेमिलिया, फाइलम, वार्डेटा, किंगडम एनिमल। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ये सब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे अपडेटेड वीडियोज़ आपको रिसीव हो सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।